नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक बड़ी खबर है और खबर यह है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक किया है। जी हां, हवाई हमले शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान ने। और ये एयर स्ट्राइक कहां हुआ है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। काबुल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद भयावह हैं। धुएं का गुबार, जलती बिल्डिंगें साफ साफ देखी जा सकती है। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इस हवाई हमले को जानबूझकर लो प्रोफाइल रखने के लिए यह दावा किया कि तेल टैंकर में विस्फोट हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने भी ये तस्वीरें देखी, उन्हें यकीन है कि यह बम गिरा है, हवाई हमले के बाद की तस्वीरें हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद बड़ी मात्रा में अफगानिस्तान के सैनिक पाकिस्तान बॉर्डर की ओर रवाना हो गए। अफगानिस्तान ने टैंकर लगा दिए हैं। दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है पिछले 2 दिनों से। एक तरह से कहें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है और स्थिति और तनावपूर्ण होती जा रही है। कल ही हमने आपको बताया था कि अफगानिस्तान सैनिकों के हमले में पाकिस्तान के 25 पोस्ट तबाह हो गए थे। करीब 2 दर्जन के करीब सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था अफगान सैनिकों के द्वारा। करीब 1 दर्जन पाकिस्तानी सैनिक शहीद हुए थे। 10 पाकिस्तानी सैनिकों के शव जलाते हुए अफगानिस्तान सैनिक जश्न मना रहे थे। स्पिन बोल्दिक का जो इलाका है वहां भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान ने फुल फ्लेज्ड हमला बोल दिया है। पाकिस्तान के आर्सेनल में जो भी है, जो कि एक पारंपरिक युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है, अफगानिस्तान के खिलाफ उसे झोंक दिया गया है। तो एक ओर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भयंकर जंग, दोनों ओर के सैनिक एक दूसरे पर गोलीबारी कर रहे हैं, तोपें गरज रही हैं, एयर स्ट्राइक हो रहे हैं। दूसरी ओर इस युद्ध को लेकर इंटरनेशनल फोरम में क्या हो रहा है? बड़ी खबर यह भी है कि चीन ने पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध में किसी भी तरह की मध्यस्थता से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान को यह कहा है कि आपको कॉन्स्ट्रेन रखना चाहिए, मतलब आपको धैर्य रखना चाहिए। आप जो अफगानिस्तान पे हमले कर रहे हैं ये गलत है। इसका मतलब कि चीन पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ जाकर अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ है, अफगानिस्तान के फेवर में बोल रहा है। और इसका कारण भी है। आपको शायद पता हो या ना हो, लेकिन पिछले 1.5 सालों से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम बंद है। पाकिस्तान की नक्कारा सरकार के चलते चीन के 6 अरब डॉलर डूब गए हैं और अब इस प्रोजेक्ट में कुछ आगे का काम नहीं हो रहा। अब जो है वो चीन अफगानिस्तान के रास्ते इस प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहता है, शायद चाबहार पोर्ट से जा जुड़े चीन। और इसलिए चाइना जो है इस वक्त अफगानिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के धोखे को चीन के लोग भी देख रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में सिर्फ बॉर्डर पे लड़ाई नहीं हो रही है, पाकिस्तान के अंदर भी भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। तहरीक लबैक वाली कहानी आप जानते हैं, इसलिए मैं उसे नहीं बताऊंगा। लेकिन मरियम नवाज शरीफ की बेटी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भतीजी को आज भीड़ ने चारों तरफ से घेर लिया, उनके कपड़े तक फाड़ डाले। सोचिए, पंजाब का सबसे हाई प्रोफाइल परिवार है, उस परिवार की एक महिला के कपड़े फाड़ डाले भीड़ ने। किस हद तक गुस्सा, किस हद तक नफरत और कैसी अराजकता है पाकिस्तान की सड़कों पर। लाहौर, मुरीदके, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 3-4 दिनों से इंटरनेट ठप है। इस्लामाबाद जाने वाले सभी मार्गों को जेसीबी लगाकर, बुलडोजर लगाकर काट दिया गया है ताकि प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच सके। बड़े बड़े टैंकर खड़े कर दिए गए हैं सड़कों पर ताकि इस ओर से उस ओर कोई लोग नहीं जा सके। तो अंदर हो या बाहर, पाकिस्तान की हर ओर से बज रही है। अब भारत क्या कर रहा है इस पूरे मामले में? भारत फिलहाल तो शांत है, आधिकारिक रूप से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन भारत के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस वक्त किर्गिस्तान में है और किर्गिस्तान से आतंक,
आपसी सुरक्षा, डिफेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग आदि मसलों पर सहमति बन गई है। जिन लोगों को किर्गिस्तान के महत्व का पता नहीं, उन लोगों को एक जानकारी दे दूं कि ये कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान ये सब पहले यूएसएसआर के हिस्से थे। यूएसएसआर से अलग होकर अलग अलग देश बने हैं और इन देशों का अफगानिस्तान के साथ सीधा रास्ता है। तो बहुत सारे जो कूटनीतिक मामलों के जानकार हैं, इंटरनेशनल डिफेंस के एक्सपर्ट जो हैं, जियोपॉलिटिक्स के जानकार हैं, वो ये कहते हैं कि भारत और अफगानिस्तान की सीमाएं जल्द ही एक दूसरे से मिलने वाली है। भारत के जो सामान है वो अफगानिस्तान के रास्ते मिडिल ईस्ट जाएंगे। मिडिल ईस्ट मतलब यही सब देश जो मैं बता रहा हूं, और फिर वो रूस तक पहुंचेंगे। पाकिस्तान थोड़ा और छोटा होगा। पाकिस्तान जब बना था तो आधा बांग्लादेश अलग हो चुका है, यानी 50% पाकिस्तान रह गया है। कुछ लोग कहते हैं कि 15-20% और कम होगा। और भारत का व्यापार, चीन का व्यापार अफगानिस्तान के रास्ते अरब और मिडिल ईस्ट में बड़ी तेजी से फैलेगा। आपको क्या लगता है, पाकिस्तान के पतन के दिन नजदीक आ गए? आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान की लड़ाई में कौन सही कौन गलत? आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरह मरियम नवाज के कपड़े फाड़े गए, उसके बाद भविष्य क्या होगा? आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ कितने दिनों तक प्रधानमंत्री रह सकेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है असीम मुनीर क्या सचमुच में फील्ड मार्शल है या फेल्ड मार्शल है? हम आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध की कुछ भयावह तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। आप देखिए और खुद अंदाजा लगाइए कि वाकई यह युद्ध कितना भयानक है, कितना भयावह है। क्या इसे फुल फ्लेज्ड वॉर कह सकते हैं? नमस्कार। دلته مړ دی وطن ساتنې ته راغلی زما د په الله قسم په مرګ مو په جنګ مو دونه خوشحاله یو لکه د یهودانو سره موږ یې نه غواړو موږ یې نه غواړو ته پر کومه خاوره باندې ناست یې چې تا من غواړې دا خاوره د چا ده؟ دا ستا د خاوره ده، دا د افغانستان خاوره نه ده. ما درته وویل ما د شپې شابته خدای مو ډېر زر درته راورسېږو. اوس جنګ ته اماده یاست که نه یاست اماده؟ اوس دستې سپین بولدک ده غاز يا تيل الشد سيقو بالمنزل اسكولي وشد يتويا لما ايوه مونده بيتويا خاموشونه نمي زمين زده سوقونه موجه وانا كي وزب دي